हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और सभी के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू को अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर के पद पे। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर्स। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, और लोकसभा का चुनाव का भी डेट अनाउंस हो गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इशूड अ नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी किया है। देवर अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स बाई द सिलेक्शन पैनल चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले चयन पैनल द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी के पैनल से इन्हें जिनका चुनाव किया गया है। द पोस्ट ऑफ द टू इलेक्शन कमिश्नर्स वर वैकेंट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अनूप चंद्रा पांडे एंड द रेजिग्नेशन ऑफ अरुण गोयल। अनूप चंद्र पांडे एंड सेवानिवृत्त और अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद दोनों चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे। तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल अभी इस्तीफा दिए थे हाल ही में, उसके बाद से ये दोनों पद खाली थे तो इन्हें नियुक्त किया गया इस पद पे। हरदीप सिंह पुरी लॉन्चेज अल्टरनेट ऑटो फ्यूल एथेनॉल 100। हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है ऑटो फ्यूल एथेनॉल 100। द यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च्ड एथेनॉल 100 एंड अल्टरनेट ऑटो फ्यूल इन न्यू दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 लॉन्च किया है। ठीक है, तो The green fuels like ethanol 100 will play a key role in sustaining the economic growth of the country. Ethanol 100 जैसे हरित ईंधन देश की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Ethanol 100 is a blend of 92 to 94% ethanol, 4 to 5% motor spirit to provide color to flame and 1.5% co-solvent higher saturated alcohol. एथेनॉल 100 92 से 94% एथेनॉल लौ को रंग प्रदान करने के लिए 4 से 5% मोटर स्पिरिट और वो 1.5% सह विलायक उच्च संतृप्त अल्कोहल का मिश्रण है। ठीक है, द फ्यूल प्रोड्यूसेस लोअर इमिशंस ऑफ greenhouse gases और रिडक्शन बाय अराउंड 63% ऑन वेल टू व्हील बेसिस। ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन होता है। वेल टू व्हील के आधार पर लगभग 63% की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीबीएसई का है। सीनियर ब्यूरोक्रेट राहुल सिंह अपॉइंटेड न्यू सीबीएसई चीफ। तो न्यू सीबीएसई चीफ को अपॉइंट किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सीनियर आईएएस ऑफिसर राहुल सिंह 1996 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सीबीएसई के नए चीफ कौन है? राहुल सिंह। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द राहुल सिंह विल रिप्लेस निधि चीवर इन दिस पोस्ट बिकॉज निधि चीवर हैज बीन मेड एन एडवाइजर इन नीति आयोग। राहुल सिंह इस पद पर निधि चीवर की जगह लेंगे क्योंकि निधि चीवर को नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया है। ठीक है, तो अब तक इसके पहले कौन सीबीएसई की चीफ थी? निधि चीवर।
The Appointments Committee of the Cabinet ACC has approved the appointment of Rahul Singh as the chairman of CBSE. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने CBSE के अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अब से CBSE के नए चीफ हैं, जो मतलब नए अध्यक्ष हैं, वो राहुल सिंह हैं, उन्हें नियुक्ति मिल गई है। L&T Finance Holding Inc. packed with JICA for $125 million funding. Non-banking financial company L&T Finance Holding Limited had signed a financing pact with Japan International Cooperation Agency for $125 million to support financing in rural and peri-urban areas in India, particularly women borrowers. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड ने भारत में ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों, विशेषकर महिला उधारकर्ताओं को वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ $125 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। At least 40% of the proceeds will be allocated for women borrowers, while the rest will be allocated to support farmers. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises आय का कम से कम 40% महिला उधारकर्ताओं के लिए आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को समर्थन देने के लिए आवंटित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Max Verstappen trumps at Saudi Arabian Grand Prix 2024. Max Verstappen won the Saudi Arabian Grand Prix from pole position as Red Bull continued their dominant start to the Formula One season with the second one to in as many races. मैक्स वर्स्टैपेन ने पोल पोजीशन से सऊदी अरेबियन ग्रां प्री जीता, क्योंकि रेड बुल ने फार्मूला 1 सीजन में कई रेसों में दूसरे 1-2 के साथ अपनी प्रभावी शुरुआत जारी रखी थी। ठीक है, मैक्सियन सर्जियो प्रेज वाज रनर अप अंडर द जेदा कॉर्निचेव फ्लड लाइट्स लास्ट ईयर, विनर टेकिंग द checkered flag 13.643 seconds behind his triple world champion teammate. मैक्सिकन सर्जियो पेरेज जेद्दाह कार्निस फ्लड लाई के तहत उप विजेता रहे। पिछले साल के विजेता ने अपने ट्रिपल विश्व चैंपियन टीम के साथी से 13.643 सेकंड पीछे चेकर ध्वज लिया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम Verstappen, winner of a record 19 of 22 races last year, has won the first 2 races of a season. यह पहली बार था कि पिछले साल 22 में से रिकॉर्ड 19 रेसों के विजेता वर्स्टैपेन ने एक सीजन की पहली 2 रेस जीती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। UN हेल्स इंडियाज प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। The United Nations has held India's progress in the Human Development Index, highlighting significant strides made in different parameters marking overall development. संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास सूचकांक में भारत की प्रगति की सराहना की है, जिसमें समग्र विकास को चिन्हित करते हुए विभिन्न मापदंडों में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो यूएन ने भारत का तारीफ किया है इसमें। द HDI रिपोर्ट हैज रिवील्ड दैट इंडियाज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीच्ड 67.7 years in 2022, अप फ्रॉम 62.7 years द प्रीवियस ईयर। HDI रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 2022 में 67.7 वर्ष तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 62.7 वर्ष थी। एडिशनली इंडियाज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हैज सर्ज्ड टू
$6,951, marking a 6.3% increase over the span of 12 months. इसके अतिरिक्त भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय बढ़कर $6,951 हो गई है, जो 12 महीनों की अवधि में 6.3% की वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये लास्ट पॉइंट थे, और अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो माफ़ी चाहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ द लक आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। टेक केयर। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, सभी के साथ शेयर करें।